तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सोप्स और मैंने बताया था हम सोप कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। मैंने एग्जांपल बताए थे आपको दो सोप के, कौन कौन से बताए थे। सोडियम पाल्मिटेट जिसमें 15 कार्बन होते हैं और सोडियम स्टीरेट जिसमें बच्चों 17 कार्बन होते हैं, ठीक है। और बच्चों फार्मूला भी मैंने बता दिया था दोनों सोप का। तो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये भी, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। और बच्चों ये अगर स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ जाएगा तो सोप हमारा वर्क कैसे करता है, मतलब क्लीनिंग एक्शन उसका कैसा होता है, कैसे हमारे जो फैब्रिक है, हमारे क्लोथ कैसे साफ़ होते हैं, अगर उस पर हमारा कोई ग्रीस या ऑयल का कोई धब्बा लग जाए तो वो कैसे साफ़ होता है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, तो वो भी आपकी समझ में आ जाएगा कैसे हमारा सोप वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है मैं अभी पढ़ के ही बता दूंगा, पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। तो जो बच्चों सोप का जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए कुछ जिगजैग लाइन दिख रही है और फिर ये इसका कुछ हेड समझ ली, हेड टाइप है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेड, इसको हेड कह देते हैं, HEAD हेड। और इसको समझ ली बच्चों हम कह दे रहे हैं टेल, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा सोप मॉलिक्यूल है उसकी टेल होती है और हेड होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों जो टेल है ये क्या है, ये आपको बहुत लंबी सी टेल दिख रही है, तो ये जो है कार्बन चेन है, ठीक है। मैंने बताया था ना जो हमारे सोप के अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है, कार्बन एटम होती है। तो ये जो आपको चेन नज़र आ रही है ये हमारे सारे कार्बन अटैच हैं और हाइड्रोजन भी है, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं उसकी, ठीक है। और बच्चों ये जो है हमारा ये आयनिक पार्ट है, ठीक है। जैसे उसमें जैसे देखिए यहाँ देखिए, जैसे ये आपका फार्मूला है मैंने लिख दिया C15H31, तो ये सोडियम पाल्मिटेट है सोप हमारा। तो देखिए ये वाला ये जो है ये आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट हैगा जो कि हम जिगजैग लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। और ये जो हेड जो ये आयनिक पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ये हेड हो गया और ये हमारी जो हो गई बच्चों ये टेल हो गई, ये टेल हो गई और ये हेड हो गया, ठीक है। जो आयनिक पार्ट है वो हेड हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे ही आप क्या कहते हैं पानी में क्या करते हैं सोप को डालते हैं, और बच्चों जो डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन है वो भी सोप ही की तरह है, दोनों का सेम ही होता है। तो जैसे ही आप बच्चों पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, सोप जब पानी में घुलता है तो इसके मॉलिक्यूल जाते हैं पानी के अंदर। तो होता ही है बच्चों ये जो पार्ट है आपका जो हाइड्रोकार्बन चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये जो है बच्चों क्या है, वाटर को रिपेल करती है। ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिया है इसको, ठीक है। यानी फोबिया का मतलब ये होता है कि डर है, मतलब डरती है, रिपेल करेगी, ठीक है। जैसे बहुत से लोगों को हाइट से फोबिया होता है, ठीक है, डरते हैं हाइट पे जाने से। तो ये क्या है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन जो है अल्काइल ग्रुप जो है जिसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आइटम है और हाइड्रोजन तो रहेंगी, तो उसमें ये क्या हो गया बच्चों हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये क्या करेगा, ये वाटर को रिपेल करेगा। हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या हो रहा है, वाटर रिपेलिंग, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो है ऑयल सॉल्युबल होगा, यानी जो हमारी फैब्रिक पे, क्लोथ पे जो हमारे ऑयल या फैट लग गया है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उससे जाके ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। उससे जाके ये क्या करेगा, ये अटैच हो जाएगा। और बच्चों ये जो पार्ट है हमारा शॉर्ट आयनिक पार्ट जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। जो जिस पे चार्ज होता है वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे, तो कहने का मतलब है जो हमारा सोप का जो मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट में मैंने आपको बताया, ठीक है। एक तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो गई, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, ये आपका आयनिक पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से भी समझा दिया मैंने, अगर आप देख रहे हैं ये फार्मूले से भी। अच्छा देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ बच्चों, इसको जो मैंने बताया वो मैंने लिख भी दिया है। द सोप मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ, मैंने क्या बताया, दो पार्ट होते हैं इसके, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। पहला पार्ट क्या है बच्चों, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है, जो ये वाला पार्ट जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आइटम है कि जिसको हम जिगजैग से दिखा रहे हैं, इसको हम टेल भी बोलते हैं। और दूसरा क्या है, अ शॉर्ट छोटा आयनिक पार्ट है जो कि कंटेन कर रहा है आपका ये ग्रुप यानी कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम से भी समझा दिया आपको स्ट्रक्चर को, और यहाँ पे डाल दिया स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। अब देखिए बच्चों इसमें जो पॉइंट है, क्या बताया था मैंने आपको, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, वाटर रिपेलिंग, यानी ये वाटर से दूर भागेगा, ठीक है। सो द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये जो वाला पार्ट है ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है बच्चों। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। जिस पर चार्ज होता है वही वाटर की तरफ, वही वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन
ऑयल एंड ग्रीस, लेकिन ये सॉल्युबल किस में होगा, किससे जाके अटैच हो जाएगा, किससे मिक्स होगा, ऑयल और ग्रीस, जो कि हमारे फैब्रिक या हमारे क्लोथ पे लग जाती है, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरा जो अब ये वाला पार्ट जो है जिसे मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा शॉर्ट आयनिक पार्ट, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल, लेकिन ये उसमें सॉल्युबल नहीं है आपका, जो हमारे फैब्रिक पे ऑयल या ग्रीस लग गया है, ठीक है। तो देखिए जो द आयनिक पोर्शन ऑफ द सोप, यानी इस वाले पार्ट की बात करें, इस पोर्शन की, द आयनिक पोर्शन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक, यानी ये क्या होगा, ये वाटर, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या, वाटर अट्रैक्टिंग, ये वाटर लविंग है, वाटर की तरफ जाएगा, वाटर की तरफ भागेगा, वाटर अट्रैक्टिंग, ठीक है। सो द आयनिक पोर्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन उल्टा हो गया, बट इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, ये क्या है हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर रिपेलिंग है, लेकिन सॉल्युबल है किसके अंदर, ऑयल और ग्रीस के अंदर ही सॉल्युबल होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है हमारा, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है। और ये जो है बच्चों दूसरा पार्ट क्या है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक है, ये जो आयनिक पार्ट है ये क्या है हमारा, हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर अट्रैक्टिंग है। तो एक पार्ट हाइड्रोफिलिक है, दूसरा पार्ट है हमारा वाटर अट्रैक्टिंग, लेकिन क्योंकि ये ऑयल लविंग है, यानी ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होता है हमारा ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और ये क्या है बच्चों, ये भागेगा उससे, किससे, जो हमारे जो फैब्रिक है क्लोथ पे, उस पर कोई ऑयल या ग्रीस लगी हुई है, ठीक है। तो क्या लिखा है, सो द आयनिक पोर्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए अभी मैं क्लींजिंग एक्शन समझाऊंगा, तो इसी का रोल आएगा, ये इसी मॉलिक्यूल से समझाऊंगा। जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, जब हम वाटर लेंगे और उसके अंदर हम अपना सोप डालेंगे या डिटर्जेंट डालेंगे बच्चों, तो उसमें बहुत सारे इस टाइप के मॉलिक्यूल आएंगे, यानी चेन होगी, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी और हेड होगा, ठीक है। मैंने बताया था डिटर्जेंट का और सोप का सेमी क्लीनिंग एक्शन है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ये वाटर को रिपेल करता है, यानी ये वाटर से दूर भागता है, और एक सर्कुलर, एक स्फेरिकल टाइप का स्ट्रक्चर ये मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं मैं अभी बताऊंगा, और फिर कैसे ये हमारे फैब्रिक को, हमारे क्लोथ को कैसे ये निकाल देते हैं सारी ग्रीस और ऑयल हमारे कपड़ों में से, ठीक है। तो पहले बच्चों आप स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को नोट कर लिए, दोनों पॉइंट नोट कर लिए, अभी फिर मैं आपको क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप बताता हूँ। जो स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल देखने के बाद और समझने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा जो सोप है उसका क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों कभी भी आपका जो आपके क्लोथ्स हैं या फैब्रिक है, कोई भी चीज़ अगर आप खाली पानी में डालते हैं साफ़ करने के लिए और निकाल लेते हैं तो साफ़ नहीं होती, ठीक है। जो भी उसके अंदर आपके डर्ट पार्टिकल हैं वो उससे रिमूव नहीं होते खाली पानी से, ठीक है। जैसे ग्रीस है या ऑयल है या फैट है, वो अगर आपने खाली पानी में उसको कपड़े को भिगो दिया और निकाले तो साफ़ नहीं होता। लेकिन आपने देखा है बच्चों, अगर आपने सोप सोल्यूशन यानी पानी के अंदर अगर साबुन घोल दिया है और उसके अंदर फिर आपने कपड़ा डाला है और बाहर निकाला है, वॉश किया है, उसके अंदर वॉश किया है, तो आपका जो क्लोथ है या फैब्रिक है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो वो बच्चों कैसे होता है, ठीक है। तो वही हम देखेंगे इसमें क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप, ठीक है बच्चों। तो मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको सोप मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि एक पार्ट आपका वाटर रिपेलिंग है, ठीक है, और एक पार्ट जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, और एक आपका क्या है, वाटर अट्रैक्टिंग है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट है हमारे किसके अंदर, हमारे सोप मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे होगा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे ही हम वाटर लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, सोप को घोलते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं उसका, तो उसके अंदर एक माइसिल फॉर्मेशन होता है। माइसिल क्या होता है बच्चों, जो हमारे जो सोप मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को स्फेरिकली एग्रीगेट कर लेते हैं, ठीक। कैसे करते हैं देखिए, मैंने लिख दिया है माइसेल का, स्फेरिकली समझ रहे हैं, इस सर्कुलर फॉर्म में अपने आप को जोड़ लेते हैं, एग्रीगेट करते हैं। क्या करता है, कैसे देखिए, माइसेल क्या होता है, स्फेरिकल क्या लिखा है, स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन द सोप सोल्यूशन, ठीक है, इन वाटर इज कॉल्ड, वो कहलाता है आपका माइसिल, ठीक है। तो जैसे ये आपने पानी लिया, इसके अंदर आपने सोप घोला, तो जो आपका जो सोप के मॉलिक्यूल थे वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। यानी कि देखिए बच्चों, ये जो आपका जिगजैग पार्ट है, यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये क्या था, हाइड्रोफोबिक था, वाटर रिपेलिंग था। तो ये तो बच्चों हटता है, पानी से दूर भागता है, और ये वाला पार्ट जो आयनिक पार्ट था ये वाटर की तरफ हो जाता है, ठीक है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर लविंग है ये। और ये वाला जिगजैग पार्ट यानी जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये क्या है,
हाइड्रोफोबिक पार्ट मैंने बताया था जो कि वाटर को रिपेल करेगा। लेकिन बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये जो है ऑयल लविंग है, ठीक है, ऑयल में सॉल्युबल हो जाएगा, ग्रीस में हो जाएगा, जो भी हमारे डर्ट पार्टिकल है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है, और ये आयनिक पार्ट जो है उससे दूर जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों जब आपने सोप सोल्यूशन तैयार किया उसमें बहुत सारे माइसिल फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल आपके जो सोप के हैं वाटर के अंदर, ठीक है, इस तरीके बहुत सारे माइसिल फॉर्मेशन हो जाती है। अब जैसे ही अब आप अपना डर्टी क्लोथ उसके अंदर जो भी कंटेनर था जिसके अंदर सोप सोल्यूशन था उसके अंदर आपने सोक किया, डुबोया, भिगोया, तो क्या होगा बच्चों, जो ये मैंने क्या लिखा है, डर्ट पार्टिकल, और डर्ट पार्टिकल यानी ऑयल और ग्रीस हो सकता है आपका, विच वाज अटैच टू डर्टी क्लोथ से जो चिपका हुआ था, जो खाली पानी से नहीं निकल रहा था, सिर्फ ओनली वाटर से नहीं रिमूव हो रहा था। तो क्या होगा, ये जो माइसिल है बच्चों जाके जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट वाला है, क्योंकि ये तो ऑयल सॉल्युबल है, ऑयल को ग्रीस को अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोकार्बन पार्ट, और वाटर को रिपेल करेगा, ये सारे इस तरीके से जाके पूरा इस पर क्या करता है, इसको इंट्रैप कर लेता है, ग्रैब कर लेता है इस डर्ट पार्टिकल को, ठीक है बच्चों। और ये जो पार्टिकल है बच्चों जो आपका हाइड्रोफिलिक था ये वाटर की तरफ को जाता है, तो क्या होता है जैसे ये ग्रैब करेगा उसको, इंट्रैप करेगा इसको, और ये तो जाके इससे अटैच हो गए हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है, और ये पानी की तरफ जाएंगे, तो जो क्या होगा, ये क्लोथ पे ये जो कपड़ा है, ये जो हमारा क्लोथ है, जो पार्टिकल डस्ट जो पार्टिकल था, ठीक है, वो क्या आएगा, निकल जाएगा, क्योंकि ये पानी की तरफ को भाग रहा है, इसको लेके चले जाएंगे वाटर में। तो बच्चों हमारा जो कपड़ा था, जो हमारा क्लोथ था, जो हमारी फैब्रिक थी, वो तो क्लीन हो जाएगी, लेकिन वाटर आपने देखा होगा वो पानी गंदा हो जाता है, क्या होता है, ये सारे निकाल लेंगे और हमारी सरफेस जो होगी वो क्लीन हो जाएगी, और ये जो गंदगी है वो पानी के अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो होता है वो हमें थोड़ा डर्टी नज़र आता है जब हम कपड़े अपने धोते हैं बाहर, बाद में उसको जब बाहर निकालते हैं, तो ठीक है। तो यही था बच्चों क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ये सोप माइसिल हो गया, और ये आपका डर्ट पार्टिकल जिसे हम बोले ऑयल और ग्रीस कुछ भी हो सकता है जो कि अटैच था हमारे डर्टी क्लोथ से, ये हो गया हमारा सोप माइसिल इंट्रैप द डर्ट पार्टिकल। तो इस तरीके से हमारा जो क्लोथ पे जो गंदगी थी वो हमारी पानी के अंदर चली जाती है, और हमारा जो भी फैब्रिक है, जो भी क्लोथ है, जो भी कपड़ा है, वो हमारा क्लीन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है, तो इसको आप नोट कर लिए।